नमस्कार, राहुल अग्रवाल रिसर्च में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सरसों के बारे में। तो सरसों के बारे में बात करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए लोग हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर लें, जिससे कि जल्दी जल्दी से मोटिवेट मिलता रहे। और आज हम बात करते हैं सरसों के बारे में। सरसों के बारे में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सरसों का जो बाज़ार है बहुत ही नीचे आ गया था और 6900 के बाज़ार आ गए थे, लेकिन अब जो सरसों में आखिरी जो रुख है वो तेज़ी की ओर अग्रसर कर रहा है। शनिवार को जो भाव बंद हुए थे 7400 रुपये, भरतपुर मंडी का भाव 7300 रुपये था। वैसे तो शाम को 7400 रुपये का बाजार हो गया था। सरसों में अब वैसे किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, क्यों एकदम एक तरफ मौसम खराब है। मौसम को देखते हुए कई कई जगह पर राजस्थान में ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि से सरसों की जो प्रमुख फसल है, जो नई फसल आने वाली है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से जो पुराना माल स्टॉक में बच रहा है सरसों का किसानों के पास, व्यापारियों के पास, उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। माल की बात की जाए तो माल मैं ज़्यादा नहीं मान सकता कि 1.5 लाख टन के माल करीब रह गया है और हमारी खपत है 5 लाख टन प्रति माह के हिसाब से। तो अभी से सरसों को मोटा मोटी नए माल को आने में, नई फसल को आने में कम से कम अभी से मैक्सिमम 1.5 महीने का समय लग जाएगा। फरवरी के लास्ट वीक में ही नई क्रॉप आ पाएगी। और जो ओलावृष्टि से जो फसल में अभी नुकसान हुआ है, जो राजस्थान में अभी बरसात की वजह से जो फसल में नुकसान हुआ है, उसकी वजह से कम 20-25% ओलावृष्टि की वजह से फसल खराब हो गई है। इससे जो हमारी उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा। जो उत्पादन 120 के हिसाब से मान रहे थे, वो उत्पादन अब कम बैठेगा। और नई फसल को आने में अभी से फरवरी के लास्ट वीक में ही आ पाएगी। तब तक जो पुराना माल है, फरवरी के लास्ट वीक तक ही पुराना माल चाहिए हमको। और नई सरसों का तेल भी खाद्य तेल होता है, वो 1-2 महीने तक खाया नहीं जाता है, क्योंकि उस तेल में हरापन होता है। इसलिए प्रमुख जो माल की जो हमारी शॉर्टेज रहेगी। और हम बात करते हैं ग्वार के बारे में। ग्वार के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ग्वार में नवंबर दिसंबर में 27 लाख टन का निर्यात हुआ था, लेकिन जो अब जो प्रमुख अभी अब में 1 लाख टन और निर्यात होना बाकी है। जो अभी ग्वार के भाव जो देखे जा रहे हैं 5500-5600 से लेकर 6000 रुपये तक के प्रति के भाव हैं, लेकिन अभी इन्हीं भावों में ये ग्वार अभी 10-15 दिन के आखिर में ये 6800-6900 7000 के करीब हो जाएगी, बाजार हो जाएंगे। और ग्वार में भी किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, ये 1000 रुपये की तेजी देखने को मिल सकती है। भरतपुर के भाव में आपको सरसों के बारे में बता दूं। और सरसों में जो किसान व्यापारी हैं या किसान भाई हैं, अभी भी अपने माल को होल्ड करके बेचते रहे। अभी से कोई मुद्दा नहीं है। सरसों जो अपने पुराने रुख पर फिर 8000 के भाव भरतपुर पर जरूर आएगी। और जो जयपुर का जो 42 कंडीशन का बाजार है, जयपुर सरसों का 42 कंडीशन का बाजार 7600 रुपये बंद हुआ था, लेकिन ये 82-8300 रुपये दोबारा से स्टैंडर्ड भाव पर पहुंच जाएगा। जयपुर का जो बाजार है, सलोनी शमशाबाद का जो बाजार था वो 8200 रुपये के स्टैंडर्ड भाव पर बंद हुआ था। सरसों अभी स्टैंडर्ड लेवल पर चल रही है, लेकिन सरसों में किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए किसान भाइयों से यही राय रहेगी कि अपने माल को वो होल्ड करके बेचते रहे। ये नहीं कि अपने माल को एक साथ बेच दें, मतलब धीरे धीरे करके अपने जो जैसे जिस प्रकार जो भाव हाथ लगे उसी हिसाब से बेचते रहें। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी मोटिवेट मिलता रहे। धन्यवाद।